चलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.5 उसको करेंगे। और उससे पहले एक नियम जान लेते हैं, पाइथागोरस नियम। वो क्या है? पाइथागोरस समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं के नाम अलग अलग होते हैं। इस भुजाएं, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या होती है? समकोण त्रिभुज। इस भुजा को क्या बोलते हैं हम? आधार। इसको बोलते हैं लंब। और 90 के जो सामने की भुजा है वो है कर्ण। वो क्या है? कर्ण। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब है B, आधार C और कर्ण क्या है? A है। उसने क्या बताया था कि आधार को भुजा मानकर जो वर्ग बनाओगे उसका क्षेत्रफल यानी कि C स्क्वायर, लंब को भुजा मानकर जो वर्ग बनाओगे उसका क्षेत्रफल यानी कि B स्क्वायर। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? जो कर्ण को भुजा मानकर जो वर्ग बनाओगे उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी को हम पाइथागोरस नियम बोलते हैं। तो पाइथागोरस नियम या गुण ये क्या है कि समकोण त्रिभुज ये नियम समकोण त्रिभुज में लागू होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये होता है। इसमें जैसे कर्ण है ए का वर्ग बराबर आधार का वर्ग C स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग B स्क्वायर। तो ऐसी समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा ABC, कर्ण A है, आधार C है और लंब क्या है? B, उसमें पाइथागोरस नियम को हम इस तरह लिख सकते हैं। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम आगे क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। प्रश्नावली 6.5 पहला क्वेश्चन, PQR एक त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ये समकोण त्रिभुज है, ये P समकोण है और PQR यहाँ लिख लो। यदि PQ बराबर 10, ये PQ 10 सेंटीमीटर, PR है 24 सेंटीमीटर और QR ये निकालना, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर समकोण 90 कोण है। PQ बराबर 10 सेंटीमीटर और PR बराबर 24 सेंटीमीटर, ये निकालना कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में PQR में पाइथागोरस नियम द्वारा क्या कहा था उसने कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इसमें कर्ण क्या है? QR, ये निकालना हमने। QR का वर्ग आधार 24 का वर्ग और लंब है 10 का वर्ग। ये QR का वर्ग
24 का वर्ग 24 गुना 24, ये करोगे ये होगा 576, और 10 का वर्ग 10 गुना 10 100। क्यू आर की 2 बराबर 576 और 100 676। अब 676 के यदि टुकड़े बनाएंगे हम गुणनखंड, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 8 16, 2 एकम 2 2 6 12 2 9 18, फिर 13 पे 13 एकम 13 13 3 39 और 13 एकम 13, यानी कि 2 को 2 बार और 13 को भी 2 बार लिखेंगे। किसका वर्ग करें कि 676 हो जाए, 2 और गुणा में 13 उसका वर्ग करेंगे तब 676 हो जाएगा। अब वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो क्यू आर का मान क्या आएगा, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। अतः क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर। ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी का मान निकालना है। बी सी का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज बनाने, यहां बना समकोण जिसका कोण सी समकोण है, यहां हम सी लिखेंगे, ए बी कहीं भी लिख दो। और इसमें क्या दर क्या है, ए बी किसके बराबर है, ए बी है 25 सेंटीमीटर और ए सी कितना है, ये 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है 90 डिग्री का, और इसमें ए बी का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ए सी का मान 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है, कल बताइए तुम्हें। समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है, पाइथागोरस नियम। पाइथागोरस नियम द्वारा क्या कहा था उसने, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और जमा लंब का वर्ग इसके बराबर होता है। मान रखो कर्ण कितना है, जो 90 कोण है उसके सामने टक्कर की भुजा कर्ण होता है। कर्ण कितना है 25 का वर्ग। आधार कितना दे रखा है, आधार 7 जमा लंब ये दे नहीं रखा है BC, इसको ऐसे कहता लिखो BC का स्क्वायर। अब इसमें 25 का वर्ग 25 को 25 से गुणा करोगे 625, 7 का वर्ग 49 और BC का वर्ग BC स्क्वायर ऐसे लिख दो। इसका मान निकालेंगे 49 को इधर ले आओ, 625 माइनस 49 बराबर BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर का मान क्या होगा, घटाओगे 576। अब बनाए 576 के ऐसे 2 दूनी 4 2 अठे 16 2 अठे 16 2 एकम 2 2 2 के 8 फिर 2 सत्ते 14 2 तिया 6 1 बच गया 12 2 6 12 2 एकम 2 2 अठे 16 2 निम 18 3 तिया 9। निकालोगे तो कितने जोड़े बन गए, एक। हर एक जोड़े में से एक लेना है, 2 एक इसमें से 2 ले लो, एक इसमें से 2 ले लो, एक इसमें से 3 ले लो। तो BC का मान कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 24 सेंटीमीटर। तो ये है BC का मान, ये निकालो। थर्ड क्वेश्चन, दीवार के एक सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर
15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, फिर खिड़की तक पहुंचती है। ये देखो सीढ़ी लगा रखी है और ये यहाँ तक, यहाँ पर ये खिड़की है कोई यहाँ तक। ये खिड़की की ऊंचाई कितनी है? यहाँ से कितना? ये 12 मीटर यहाँ तक पहुंचती है सीढ़ी, और सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दीवार से सीढ़ी का जो पैर है ये, इसमें दे रखा है ए, ये का मान निकालना है। ये कितनी दूरी, ये पैर कितनी दूरी? तो इसमें सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 15 मीटर, और खिड़की की ऊंचाई ये 12 मीटर। आधार कितना दे रखा है? ये ए का मान निकालना है। यहाँ हमने ए का मान क्या है ये निकालना। अब समकोण त्रिभुज है ये भी, क्योंकि दीवार जो होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है जमीन के साथ? 90 डिग्री का कोण। समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगेगा? पाइथागोरस नियम द्वारा। क्या कहा था पाइथागोरस ने? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना है इसमें? 15 का वर्ग। आधार कितना है? आधार तो निकालना है, इसको एक का एक लिख दो ये। और लंब कितना है? 12 का सूत्र। हाँ 15 का वर्ग, 15 गुणा 15 225 वर्ग समझते हो ना? 15 की 2 बार गुना, 15 गुना में 15 225 हो गए। और एक की 2, एक का वर्ग क्या होगा? 1 की 2, और 12 का वर्ग 12 गुना 12 144। इसमें भी ए का मान निकालना। 144 को इधर लाओगे, इधर आके घट जाएगा ये 1 की 2। अब 1 की 2 का मान निकालो, घटाओ ये, इसमें से घटाओ, 5 में 4 गए 1, और 12 में से 4 गए 8। अब ये किसकी 2? ये 81 किसकी 2 है? किसका वर्ग है 81? उसी तरह करके देख लो। 2 पे नहीं जाता, एक अंक 1 है, 3 पे जाएगा, 8 और 9 3 पे जाएगा ना। 3 दूनी 6, 2 बच गए 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 के जोड़े बढ़ाओ, 1 3 इसमें से लोगे, 1 3 इसमें से। इसका मतलब है 3 तिया 9 का वर्ग है ये। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा? 9 मीटर। तो यही हमने, तो दीवार से, अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है? 9 मीटर। 9 मीटर। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? समकोण त्रिभुज कब बनती है? जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, यानी कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? कर्ण के वर्ग के बराबर। जिसमें पाइथागोरस नियम लगता हो, जिसमें पाइथागोरस नियम लगता हो वो क्या होती है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखो किस में लगेगा पाइथागोरस नियम। सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट देखेंगे। भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें ये बताओ कि 3 भुजाएं हमारे पास, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में से इसमें कर्ण कौन सा है?
कर्ण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा ना कर्ण, तो कौन सा इसमें कर्ण? 6.5 ये कर्ण है। बाकी इसमें एक आधार और एक लंब है। तो इसमें वो नियम लगाओ एक बार, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यदि ये नियम जिसमें लग गया वो कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और ये नियम नहीं लगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। नियम लगने का मतलब क्या है? दोनों साइड बराबर आ जाए तो ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। कर्ण कितना है? 6.5 का वर्ग। आधार कोई सा ले लो, जैसे 6 ले लो, 6 का वर्ग, और लंब ये होगा। फिर देखो कर्ण तो अलग होना चाहिए, आधार और लंब बनाए उल्टे सुल्टे कर दो। आधार ये मानोगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये मानोगे तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों जमा में है। हाँ, तो इसमें वर्क करोगे, मैंने बताया था वर्क करोगे इसका 6.5 की 6.5 से गुणा करोगे तो कैसे करते हैं? एक बार 5 का मैंने वर्ग बता, अब देखो इसका वर्ग करना हो ना जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो एक बार तो 5 का 25 लिख लो। इकाई का अंक है 5 का वर्ग 25, 5 को 5 से गुणा करो 25। अब इस दहाई के अंक में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? इनटू 6 के वाला अंक, और इन दोनों में गुणा करो 7 6, ये इसका वर्ग हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक है तो वर्ग करोगे तो 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, पीछे से 2 अंक, ठीक है। और 6 का वर्ग क्या होगा? 36। 6 गुणा 6 36। इसका वर्ग क्या होगा? इसमें भी इसी तरह इकाई का अंक 5 है, पहले क्या लिखोगे? 25। इसमें 1 जोड़ो 3, 3 और 2 की गुणा क्या होगी? 3 दूनी 6। अब इन दोनों को जोड़ियो, क्या ये बराबर होंगे? ये 36 है और इसमें 6.25 जोड़ोगे। कैसे जोड़ते हैं? 36 जब जोड़ते संख्या एक जैसी होनी चाहिए, दशमलव की, दशमलव की नहीं है तो दशमलव नहीं है, तो यहाँ क्या है? लास्ट में होती है दशमलव। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 2 0 लगाओ, यानी कि दोनों एक जैसे बनाओ। जब पहलवान कुश्ती करते हैं ना तो दोनों एक जैसे होते हैं, उनका वेट कर लेते हैं, फिर एक वेट है उसको कुश्ती करवाते हैं। इसी तरह दो संख्या जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो एक जैसी होनी चाहिए, दोनों दशमलव की होनी चाहिए। यहाँ दशमलव नहीं था, हमने दशमलव की बना ली। जिसमें दशमलव नहीं होता लास्ट में होता है, उसमें दशमलव के बाद अंक है 2, 2 0 लगा दें, बन गई ऐसी, बन गई ना। और इसमें 6 जोड़ोगे 6.25, ये ध्यान है दशमलव के नीचे दशमलव, 5 2 6 और 6 12 और 3 और 1 हासिल 4। ये कितना होगा? 42.25। दोनों साइड बराबर आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आता है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज दोनों साइड बराबर आ गए तो समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं आते तो समकोण त्रिभुज नहीं होता। इसमें एक और समझा दो, कौन सा? कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसमें 2 जमा 2 क्या होगा? ये बड़ा तो नहीं है, नहीं है ना। यहाँ चौथे का जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ये है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें अगर हम पहली 2 भुजाओं को जोड़ेंगे, ये तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, नहीं का मुंह काट दिया है। अतः इस त्रिभुज में अतः 2 भुजाओं का जोड़ योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज ही नहीं है। ये त्रिभुज नहीं बनाते, नहीं है।
ये त्रिभुज ही नहीं है, यानी कि जिसमें ये 3 भुजाएं ना त्रिभुज नहीं, उससे त्रिभुज नहीं बन सकती। अगर बनाओगे तो ऐसी बन जाए कुछ, यानी कि मिलेंगी नहीं है, ये तीनों भुजाएं आपस में मिलेंगी नहीं है, त्रिभुज बने नहीं सकती। जिसमें 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है वो त्रिभुज नहीं बन सकती। तो त्रिभुज नहीं है तो समकोण त्रिभुज कहाँ से होगी? जब त्रिभुज बने नहीं सकती Yes. तो समकोण तो बने, समकोण तो है ही नहीं। Yes, sir. थर्ड पार्ट, त्रिभुज की भुजाएं क्या है? 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5। इस त्रिभुज में तो 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है सभी में। तो इसमें पाइथागोरस नियम लगा के देखो, क्योंकि इसमें त्रिभुज तो बनती हैं, और त्रिभुज बनती हैं तो ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज बड़े हैं कि नहीं बने हैं। ठीक है, कर्ण क्या है इसमें? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये 2.5 का वर्ग। आधार कौन सा है? आधार कोई सा ले लो दोनों में से। और लंब कौन सा है? 2। 2.5 का वर्ग, 5 का क्या होगा? 25। 2 में जोड़ो 3, 3 दूनी वही ना 6.25। हाँ, इसमें ये क्या है? बराबर। इसमें 5 एक अंक, 5 का 25, एक में 2, एक में 1 जोड़ो 2, 2 एकम 2.25 और 2 का वर्ग 4। इसमें भी दोनों को जोड़ोगे तो दशमलव की बनाओ दोनों। 4 दशमलव कितने अंक है दशमलव के बाद? 2 जीरो लगा लो, फिर जोड़ो इसको। 5, 2, 4 और 2 6। क्या ये दोनों बराबर आ गए? बराबर आ गए? Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड बराबर Right hand side. अतः यह Yes, sir. समकोण त्रिभुज है। Some है. ठीक है, तो ये था 4th क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।